हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा टॉपिक सेकंड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। देखिए, टॉपिक 1 था वो हम आपको पढ़ा चुके थे स्टेट। उसमें दो पोजीशन होते थे, कौन कौन? तो एक रेस्ट यानी कि स्टेशनरी और फिर सेकंड मोशन। हम आपको रेस्ट और मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, एंड जो मेरा सेकंड टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। जिसका डिफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured is called physical quantities। क्या बोल रहा है? all those quantities which can be measured is called physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज वो बोल रहे हैं, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग उसे कहते हैं, वैसा क्वांटिटीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लाइक एज एग्जांपल के रूप में हम आपको देते हैं लेंथ, मास, फोर्स, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ऐसा क्वांटिटीज है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मुझे लेंथ है तो लेंथ को हम लोग यहाँ से इसमें किए, ठीक है। तो हम इस लेंथ को मेजर करते हैं स्केल के द्वारा कि कितना सेंटीमीटर हुआ, कितना मीटर हुआ। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यही है मेरा फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो दो टाइप्स की होते हैं, कौन कौन सी? तो आपका फर्स्ट है वो है आपका स्केलर क्वांटिटीज, एंड सेकंड है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए हम इसी में देखते हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। सो फ्रेंड्स, देखिए जो मेरा फर्स्ट टाइप था फिजिकल क्वांटिटीज का वो मेरा आ गया है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज का डिफिनेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटीज इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मतलब कि बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज है जो ये डायरेक्शन पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होता है, इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। which can be described only for magnitude। इसे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक एज एग्जांपल, लेंथ, मास, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, जो ये सब मेरा एग्जाम्पल है वो सब क्या हो सकता है आपका? तो ये सब आपका हो सकता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में बोली क्या रहा है? क्या स्केलर क्वांटिटीज इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। ओके, इसे हम लोग किससे माप सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड जो इसका सेकंड टाइप था फिजिकल क्वांटिटीज का वो क्या था? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग डिपेंड डायरेक्शन
डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है कि ये किस डायरेक्शन में है, बस इसको हम लोग मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटीज होता है कि उसमें दोनों होता है, उसे हम लोग मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं एंड वो डायरेक्शन पे डिपेंड भी होता है। सो फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं टाइप, वो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनेशन होता क्या है। एंड नाउ फ्रेंड, हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? तो इट इज डिपेंड ऑन बोथ। मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज है तो दोनों पे डिपेंड होता है, डायरेक्शन as well as magnitude। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? इट इज डिपेंड ऑन बोथ, मीन्स ये दोनों पे डिपेंड होता है। बोथ मीन्स होता है दोनों, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। लाइक ऐसे हम एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये एक लड़का है, बॉय 1, और यहाँ पे है एक बॉक्स। इस एग्जाम्पल को आप लोग गौर से समझिएगा। और यहाँ पे है बॉय 2, और हम बोल रहे हैं कि ये बॉय 1 को बोल रहे हैं कि तुम हो जो इस बॉक्स को किस डायरेक्शन में, ईस्ट, इस डायरेक्शन में क्या करो, मूव ऑन करो। तो बॉक्स बॉय 1 को हम बोल रहे हैं कि बॉक्स को है तो तुम इसको पुश यानी कि धक्का दो, किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट की डायरेक्शन में। और बॉय 1 है और इधर से कितना न्यूटन लगा रहा है, आई मीन कितना फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन। बट बॉय 2 है जो इधर से कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। तो आप बता सकते हैं कि बॉय 1 ज्यादा धक्का दे पाएगा उधर या फिर बॉय 2 की तरफ ज्यादा न्यूटन लग रहा है। तो सिंपल सी बात, बॉय 2 की तरफ। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन डिपेंड करता है कि सही डायरेक्शन में है या नहीं, और फिर इसमें मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है। बॉय 1 को हम तो बोल दिए कि 5 न्यूटन, मतलब कि बॉय 1 को बोल दिए कि बॉक्स को ईस्ट की डायरेक्शन में ले जा, लेकिन बॉय 2 है जो इसको नहीं ले जाना देना चाहता है। क्यों? ये इसको किधर धक्का मार रहा है, तो इसके बैक साइड मार रहा है। बॉय 1 सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है तो, लेकिन ये बॉय 2 से कम न्यूटन लगा रहा है, मतलब कम फोर्स लगा रहा है, और बॉय 1 से ज्यादा फोर्स लगा रहा है बॉय 2, यानी कि ये ज्यादा फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन क्या बॉय 1 से ज्यादा फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, गलत डायरेक्शन में। बॉक्स को ले जाना किधर है, तो बॉक्स को ईस्ट की तरफ ले जाना है। ठीक है, और ये किधर धक्का दे रहा है, तो बॉय 2 है जो इसको बैक साइड धक्का दे रहा है। तो इसमें देखिए कि टोटल न्यूटन कितना हुआ, आई मीन टोटल फोर्स, तो 5 न्यूटन। सिंपली क्योंकि हमको बॉक्स को ले जाना किधर है, गौर समझिएगा, ईस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ कौन धक्का दे रहा है, तो ईस्ट की तरफ बॉय 1 धक्का दे रहा है, ना कि बॉय 2। ओके, बॉय 2 है जो अलग डायरेक्शन में धक्का इसको दे रहा है, तो जो सही डायरेक्शन में धक्का दे रहा है वही तो मेरा हुआ टोटल फोर्स। तो 5 न्यूटन का लगा रहा है, जबकि आप हमको बताइए कि जब बॉय 1 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ईस्ट की तरफ जाएगा, या फिर बॉय 2 ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो पीछे की ओर ज्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात है, पीछे की ओर आएगा क्योंकि इसका दुगना डबल फोर्स लगा रहा है, ईस्ट की तरफ ले जाने के लिए नहीं, गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए। फिर अब क्या हुआ
कि बॉय 1 और बॉय 2 ने दोनों ने अपनी गलती सुधारी। बॉय 1 तो सही डायरेक्शन में था, बट बॉय 2 भी अपनी गलती को सुधारा। फिर यहाँ पे बॉय 1 बॉय 2, बॉय 1 फिर से लगाया कितना न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का, ये फिर से 10 न्यूटन का लगाया। और यहाँ पे क्या था, एक बॉक्स, इसको ले जाना किधर था, ईस्ट की डायरेक्शन में। अब इन लोग दोनों है जो क्या करेगा, इधर ही की तरफ दोनों फोर्स कर, मतलब कि दोनों धक्का देगा। तो बॉय 1 भी इधर से कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का। बॉय 2 भी 10 न्यूटन का लगा रहा है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना का लग रहा है, तो गाइस टोटल फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है। क्यों, क्योंकि आप दोनों का ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम उसी वाला का लिखे थे जो सही डायरेक्शन में पुश यानी कि धक्का दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं कि जो सही डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। तो सही डायरेक्शन में दोनों धक्का दे रहा है, बॉय 1 भी एंड बॉय 2 भी सही डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। तो गाइस ये मेरा था फर्स्ट एग्जांपल, एंड हम आपको सेकंड एग्जांपल की हेल्प से एक और एग्जांपल समझाते हैं। आप लोग इसका जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वो है मेरा एक, सपोज दैट मान लीजिए आपकी एक है आपका बोतल, मान लीजिए कि ये है आपका बोतल, ठीक है। और इस बोतल के ढक्कन को हमको क्या करना है, खोलना है। तो हम इसको कैसे खोलेंगे, तो गाइस इसको आप स्केलर क्वांटिटीज की मदद से आप नहीं खोल सकते। आप जब भी खोलोगे तो इसको आप वेक्टर क्वांटिटीज की हेल्प से खोलोगे। कैसे, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मीन्स बोल रहा है कि दोनों डायरेक्शन, दोनों पे डिपेंड होता है, डायरेक्शन पे एंड मैग्नीट्यूड पे। क्योंकि इससे पहले जो हम एग्जांपल लिए थे उसमें हम आपको बोले थे कि डायरेक्शन गलत है तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। मैग्नीट्यूड भी उसमें था और डायरेक्शन दोनों जब सही मतलब कि अच्छे से हुआ तो आप वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाया। जैसे मान लीजिए आप कि इस बोतल के ढक्कन को हमको खोलना है। तो इस बोतल को ढक्कन को खोलने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर आपका सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर। तो फ्रेंड्स आपको ये चेकआउट करना है कि आप इसको किधर से खोलोगे। तो ये है जो आपका सही डायरेक्शन में खुलेगा और मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हैं जो इधर से इसको ऐसे खोलेंगे, चाहे आप इसमें 5 न्यूटन का ही फोर्स क्यों ना लगा, लेकिन आप इधर से इसको कितना लगा दिए, 5 न्यूटन का लगा तो बिल्कुल नहीं खुला। फिर आप 10 न्यूटन का लगाए, नहीं खुला। 15 नहीं लगाए, मतलब नहीं खुला। क्योंकि आप इसको खोलना है तो आपको इसको सही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। मीन्स आपको खोलने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। लेकिन आप इसको खोलने के लिए किस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो आप इसको खोलने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये खुलने की बजाय इसके ढक्कन है जो और भी टाइट होते जाएंगे, जो कि नहीं खुलेगा। लेकिन सिर्फ हम इधर से इसको खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज की तरफ सिर्फ 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे तो ये मेरा खुल जाएगा। आप क्लॉकवाइज की तरफ से खोलने के लिए आप मैग्नीट्यूड चाहे कितना ही बढ़ा दीजिए, 20, 25, 30, आप कितना भी मैग्नीट्यूड बढ़ाना दीजिए, लेकिन इधर से हम सिर्फ 5 ही न्यूटन का फोर्स लेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से खोलेंगे तो ये मेरा ढक्कन है जो खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। ये रहा मेरा टॉपिक 2 एंड हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो है मेरा 3, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो थैंक्स दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।